नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा है राजेश खन्ना और आनंद बख्शी का। जब राजेश खन्ना गुस्से से झल्लाए और आनंद बख्शी उठे और फिर चुटकी में लिख दिया एक सुपरहिट गाना। कहानी है एक सुपरहिट गाने के बनने की। गाना है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। ये माता रानी का वो सदाबहार गीत है जिसके बिना शायद ही कोई जगराता और नवरात्र का पर्व पूरा होता होगा। ये 1983 में आई फिल्म अवतार का एक गीत है। 40 साल से लोग इस गाने को उसी भाव से सुन रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवतार के इस सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाने की रचना कैसे हुई थी? कैसे चुटकियों में आनंद बख्शी ने इस कालजयी गीत को लिख डाला? और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना फिल्म निर्देशक मोहन कुमार की पहली पसंद भी नहीं थे। इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में। फिल्म अवतार से राजेश खन्ना के डूबते करियर को न केवल सहारा मिला था, बल्कि इस फिल्म की कामयाबी से बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों के उस दौर में पारिवारिक फिल्मों का दौर भी शुरू हो गया था। कहते हैं कि इस फिल्म के बाद बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों से डरने भी लगे थे और जीते जी अपनी संपत्ति उनके नाम करना बंद कर दिया था। आराधना फिल्म से बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने वाले राजेश खन्ना 1980 आते आते तक उदास रहने लगे थे और वजह थी उनका स्टाइल पुराना हो रहा था और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए थे और फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बिग बी बनते जा रहे थे। निर्माता निर्देशक मोहन कुमार भी अपनी नई फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को फाइनल कर चुके थे। लेकिन फिर फिल्म में राजेश खन्ना की एंट्री हो गई। हालात कुछ ऐसे बने कि फिल्म का प्रस्ताव लेकर खुद निर्देशक साहब राजेश खन्ना के पास आ गए। राजेश खन्ना के पास फिल्म का ऑफर आया तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि मुश्किल दौर में मिली इस फिल्म के लिए हाँ कहा जाए या ना कहा जाए। फिल्म में बूढ़े शख्स का रोल निभाना था और यही बात फंस रही थी। न कहते हुए तो अगर वो ना कह देते तो फिल्म हाथ से निकल जाती और उस दौर में राजेश खन्ना को फिल्मों की भी जरूरत थी और हाँ कहते तो फिल्म में भरी जवानी में बूढ़ा बनना था। उन्होंने हाँ कहा और पर्दे पर उन्होंने धमाल मचा दिया। पर्दे पर अवतार कृष्ण के रूप में उन्हें यानी कि राजेश खन्ना साहब को देख लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। ये वो फिल्म थी जिसे नौजवानों से ज्यादा उनके माँ बाप पसंद कर रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर भूचाल सा आ गया और वो लोग मुंह ताकते रह गए जो ये कह रहे थे कि बस अब राजेश खन्ना का समय चला गया। इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जिसका जादू आज भी बरकरार है। फिल्म के सभी गाने वैसे तो लोग काफी पसंद करते हैं, लेकिन फिल्म में माता का ये भजन लोगों की जिंदगी में शामिल हो चुका है। ये गाना माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच खासा लोकप्रिय है और इस गाने में अपनी आवाज दी थी नरेंद्र चंचल, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने और इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस गाने के बनने की कहानी से आप अनजान होंगे। जब इस फिल्म की कहानी पर काम हो रहा था तो इसमें बच्चे की असाध्य बीमारी के सामने आने के बाद उसे वैष्णो देवी ले जाने का सीन फिल्माया जाना था, जिसके लिए गीत लिखा जाना था। आनंद बख्शी ने कलम और पेपर उठाया और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। वो बार बार लिखते और पेज फाड़ कर फेंक रहे थे। ये देख राजेश खन्ना झल्ला उठे और बोले, या तो पीना छोड़ दो या फिर लिखना। राजेश खन्ना की ये बात सुनते ही आनंद बख्शी वहां से उठे और चलते बने। लोगों ने सोचा शायद बुरा मान गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लौट कर आए और इस गाने का मुखड़ा सुनाया, जिसको सुनने के बाद सब उनकी तारीफ करने लगे। इस गाने की शूटिंग के लिए 7 मार्च 1982 को डायरेक्टर साहब राजेश खन्ना और शबाना आजमी के साथ कटरा पहुंचे। तब वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुंबई से अगर वो कोई बच्चा लाते तो उन्हें डर था कि वो वहां जाकर बीमार न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने शूटिंग में एक कुली के बच्चे को ले लिया ताकि वो वहां के नेचर को बर्दाश्त कर सके।
शूटिंग के दिन राजेश खन्ना और शबाना दोनों नंगे पैर माता के दरबार की ओर बढ़ने लगे और यात्रा के जो सभी पड़ाव थे पूरे करने के बाद फिल्म की यूनिट शाम 7 बजे मां के भवन पहुंचे और रात के 1 बजे गाने का क्लाइमैक्स शूट किया गया। और रात को बर्फबारी भी हो गई, लिहाजा गाने के बचे हुए हिस्से को अगले दिन शूट किया गया। ये गाना 2 दिन में पूरा हुआ। बर्फबारी की वजह से पूरी यूनिट 4 दिनों तक वहीं पर रही। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन एक के बाद एक एक्शन फिल्मों में दिखाई दे रहे थे और उस दौर में अवतार इतनी हिट हुई कि फिल्म मेकर्स ने फिर से पारिवारिक फिल्मों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अवतार को बनाने में इस दौर में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब ये जादू आनंद बख्शी का कहिए, फिल्म मेकर्स का कहिए या फिर सुपरस्टार राजेश खन्ना का, कुछ तो कमाल था जो फिल्म में असर डाल गया। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को और अपना सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा। ये छोटा सा आर्थिक सहयोग हमारी टीम को संबल प्रदान करता है। नीचे देखिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो रिमिक्स के बराबर में एक बटन होगा थैंक्स का, उस पर क्लिक करिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।